हर एक चीज का समय होता है। एक समय होगा जब माँ सरस्वती की ज्यादा आराधना करने की जरूरत होगी, फिर एक समय होगा जब माँ लक्ष्मी की जो आशीर्वाद मिल रही है उसे संचय करना होगा, और वो समय ऐसा भी होगा जब माँ अन्नपूर्णा की कृपा पाकर अपने परिवार वालों का सेवा करना होगा। तुम घबराओ मत, जो काम जिस वक्त मिला है केवल वो करते जाओ, बाकी धीरे 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 करके ना सब कुछ होता चला जाएगा। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम इस बार चिंता मत करो, इस बार तुम सफल रहोगे। पहले जो बात हुई उसमें तुम्हें पता है तुमने भाव तो भरे थे लेकिन नीयत उतनी अच्छी नहीं थी। इस बार तुम बदल चुके हो और मेरे दरबार में ना माफी की एक और मौके की जगह होती है। जो सुधरना चाहता है मैं भी उसे अपने शरण में रखकर अपने सानिध्य में सुधरता हुआ, बदला हुआ और बेहतर देखना चाहते हैं। तुम्हारे घर पर शक्ति का एक ऐसा रूप आकर विराजित होने वाला है ना कि जिसके बाद जितने भी लोगों ने बुरी शक्ति भेजी होगी, तुम्हारे लिए गलत बोला होगा, गलत सोचा होगा, गलत किया होगा, वो सारी क्रियाएं उनकी वो जितनी भी विनाशकारी बुद्धि, विनाशकारी भाव है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे घर पर उन सब का प्रभाव सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे घर पर होने वाले जो भी लड़ाई झगड़े हैं ना, वो अपने आप से शांत हो जाएंगे। परिवार के बीच आपस में प्रेम बढ़ेगा। और जो यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहा ना, तो तुम अपने घर में वो परिवर्तन होते देखोगे ना, हर एक व्यक्ति को ऊंचाई के उस शिखर पर जाते देखोगे। जो तुम्हारा घर इस वक्त साधारण है ना, वो साधारण से बेहद खास घर में परिवर्तित हो जाएगा। अगर देवी पर तुम्हें विश्वास है तो जब मुझे तुमसे कोई विशेष पूजन लेना होता है ना, तो तुम ये मान लो कि ब्रह्मांड की कोई रीत रिवाज उसे रोक नहीं सकती। यदि मुझे तुम्हें अपने सामने बुलाना है, बिठाना है, तो किसी की इतनी औकात नहीं कि वो विघ्न बन जाए। बस इसी बात को समझो तुम। आखिर इतनी चीजें हुई लेकिन तुम आए ना मेरे पास, और अब आते ही रहोगे, हमेशा आओगे। मुझे इंतजार रहेगा इस बात का कि कब तुम मेरे नाम की संध्या कराओगे, कब मेरा जगराता होगा। और जब भी मेरा जगराता होगा ना, तो मेरे वही बच्चे मेरे उस जगराते में शामिल होंगे जिनको मैं चुनकर बुलाऊंगी। और जब मेरा जगराता होगा, तुम्हारे घर पर मेरी संध्या होगी ना, तो मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगी वहां बैठे हर एक बच्चे को। मंदिर में जो मेरा प्रसाद बनाकर सबको वितरण किया जाता है ना, धीरे धीरे करके तुम जाओ और उनको सहयोग देने की कोशिश करो। सहयोग कैसा भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, जिस तरह से भी तुम दे सको, थोड़ी थोड़ी करके ये करना शुरू करो। जब कन्याओं का भोजन कराना होगा तुम्हें, तो मेरे मंदिर ही भोजन लेकर आना और वहीं पर उन कन्याओं का भोजन भी हो जाएगा। तुम्हारी पूजा सफल रहेगी, तुम एकदम निश्चिंत रहो, इसकी चिंता तुम मत करो। अगर मैंने तुमसे कोई पूजा करवानी शुरू की है तो उसका समापन भी निर्विघ्न सही तरीके से हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। बस भरोसा रखो ना अपनी माँ पर, फिर दुनिया में जितनी भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल चीजें हैं ना, सब आसान हो जाएंगी। जो ग्रंथ है, जो मुझसे जुड़े ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते हो ना, तो अपनी बुद्धि को संकीर्ण रखकर मत करो, उसे खुला छोड़ो और उस बुद्धि को ना वो समझने दो। जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं, एक बार में नहीं आएगा समझ, लेकिन तुम अध्ययन करो, तुम्हें मेरी शक्ति का थोड़ा सा एहसास होगा और तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि देवी के आराधक होकर तुम्हारे पास विभिन्न प्रकार के डर अभी भी मौजूद हैं। मेरे मंदिर में खड़े होते हो ना, तो तुम्हारे मन को पढ़कर मुझे इतना तो समझ आता है कि आज भी कई चीजों का डर है तुम्हारे मन में। लेकिन तुम्हारी माता का भी ये तुमसे वादा है कि दुनिया भर के सारे डर को निकाल कर मैं फेंक दूंगी। तुम्हारे पास किसी चीज का डर नहीं, किसी बात की घबराहट नहीं रहेगी। आज जितने डर में, खौफ में जीते हो ना, कल को उतने ही आराम से, चैन से जियोगे। ये भवानी का तुमसे वादा है। हाँ, कभी मुझे लाल फूल तो कभी मुझे अपराजिता,
तो कभी मुझे कोई और फूल। सब प्रिय है, सब पसंद है, लेकिन वो फूल मुझे विशेष पसंद है जो बहुत प्रेम से चुनकर मेरे लिए लाया गया हो तुम्हारे द्वारा। वो फूल मुझे बहुत प्रिय है जिसमें तुम्हारी भक्ति हो। फिर वो भक्ति सफेद फूल में हो, काले फूल में हो, लाल फूल में हो, किसी भी फूल में हो, भक्ति का फूल मुझे बहुत प्रिय है। और याद रखना कि पापी से पापी व्यक्ति को भी ना एक भक्त के आगे झुकना ही पड़ता है। इसलिए इस भक्ति को ना पूरे जीवन जारी रखना। तुम्हारा वास धीरे धीरे करके मेरे हृदय में होना शुरू हो गया है, और जिस दिन पूरी तरह मेरे हृदय में विराज जाओगे ना, उस दिन देख लेना तुम्हारा रंग रूप सब बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। कभी भी पापियों से डरना मत, क्योंकि तुम्हारी भक्ति की जो शक्ति है ना, वो इन पापियों को विनाश करने के लिए काफी है, उनके पापों का विनाश करने के लिए काफी है। वो तुमसे घबराएंगे, तुम उनसे नहीं घबराओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ महामाया, ये माँ शक्ति विराजित है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हिस्से में है। और जिसके हिस्से में मैं खड़ी हो जाती हूँ ना, फिर उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये सदैव स्मरण रखना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।